नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। माय चैनल्स नेम इज़ बी हैप्पी विद द मनीष के दत्त। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5th जिसका नाम है मेंटल हीलिंग इन द मॉडर्न टाइम्स। हम ये चैप्टर ले रहे हैं बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि लिखी गई है डॉक्टर जोसेफ मूर्फी। ये वर्ल्ड रनाउंड बेस्ट सेलिंग बुक है, बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है। हमारे माइंड के नॉलेज के बारे में, हमारा माइंड कैसे काम करता है, किस तरह से इसकी पावर्स हैं, कैसे हम इसकी पावर्स को टैप कर सकते हैं, अपनी फेवर में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है और हाईली रिकमेंडेड है हम सभी के लिए, आप सभी के लिए, कि हम लोग इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें और इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद जो हमारे इसके प्रिंसिपल्स ऑथर ने अपने वेरियस टेस्टिमोनियल्स जो वर्ल्ड वाइड के लेके, उनके एग्जांपल्स लेके हमें समझाया है, बताया है कि कितनी हिडन पावर्स हैं माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, तो उसका कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्या क्या टेक्निक्स हैं, उसको हम यूटिलाइज़ करके अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसके 5th चैप्टर जिसका नाम है मेंटल हीलिंग इन द मॉडर्न टाइम्स, इसको डिस्कशन के लिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ऑथर कहते हैं कि जो हमारी हीलिंग पावर है सबकॉन्शियस माइंड में है ये हमारे, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है, इट्स बाउंडलेस पावर्स, लिमिटलेस पावर्स इसमें हैं कि कोई भी किसी भी तरह की हमारे में फिज़िकल मेंटल प्रॉब्लम है, इलनेस है बॉडी में, तो ये इतना कैपेबल है कि हमें बिल्कुल ठीक कर सकता है। और इतने अनइमेजिनेबल या अनबिलीवेबल टाइम लाइन्स में ये ठीक कर सकता है जो कि हमें विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। बट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या टेक्निक है, किस तरीके से हमको इसको रिक्वेस्ट करना है, क्या वेज़ हैं, कि मीन्स हैं, क्या टेक्निक है को जिसको फॉलो करके हम ये इसका बेनिफिट ले सकते हैं, अपनी बॉडी को जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लमें हैं, डिजीज़ हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। जितने भी रिलीजियस प्रैक्टिशनर्स हुए हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, ये कभी भी नहीं कह सकते हैं कि ये हील करते हैं। ये नो डाउट फिज़िकली यू कैन से ट्रीटमेंट करते हैं, या फिज़िकली उसको डिज़ीज़ को हेल्प करते हैं, उसको ट्रीट करने में फैसिलिटेट करते हैं। बट जो फाइनली जो कैन से ट्रीटमेंट है या उसकी रेक्टिफिकेशन ऑफ डिज़ीज़ है, वो कहते हैं भगवान करते हैं। यो हमारा उसे भगवान भी कह सकते हैं, उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं, उसे सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। तो अलग अलग नाम से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो एक तरह से जितनी भी ये जो प्रैक्टिसेस हमारे फॉलो करते हैं रिलीजियस, जितने भी संत महात्मा या जितने हमारे होली श्राइन्स वगैरह हैं, जहाँ पे कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहता है कि धागा बांध लो, कोई कहता पानी ऊपर से वो कर लो, कोई तागा तबीयत कुछ पहन लीजिए, कुछ आप किसी को दान कर दीजिए, या कुछ आप माथे पे लगा लीजिए, या कुछ पहन लीजिए, किसी स्पेसिफिक तरह का ड्रेस ऑन ऑल दैट। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक्चुअल में रियलिटी ये है कि ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती हैं इन द रियल सेंस। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों पे फेथ करता है, उनको उस फेथ पे रिएक्ट करके उसका रिस्पॉन्ड ये होता है कि हमारी जो सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। और ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसको हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से दुनिया में जानते हैं, जैसे नेचर है, लाइफ है, गॉड है, या इसको सुपर नेचुरल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये है क्या, नटशेल में घूम फिर के अगर इसकी साइंटिफिकली अगर इसको देखें तो ये एज़ पर साइंस ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। और अगर हम कहते देखें प्रॉपरली, तो ये जो हमारी बॉडी में जितनी भी हीलिंग्स कर सकता है वो हमारा माइंड कर सकता है, और माइंड में भी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कर सकता है। मॉडर्न हीलिंग में जो अगर देखे जाए ट्रुथ अगर है तो ये है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, सो कॉल्ड इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है,
और वही जो एक रिस्पॉन्ड करती है, वही एक्ट करती है जो कि हमारे डिजीज़ हैं जितनी भी, उसको ख़त्म करने में। और वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड किस पे एक्ट करता है, वो हमारे एक्ट करता है हमारे फेथ पे या हमारी यू कैन से थॉट्स पे। जितना ज़्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग फेथ होगा या जितनी हमारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थॉट्स होंगी किसी चीज़ के प्रति, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो उसी के हिसाब से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा रिएक्ट करता है। अगर हमारे को ये फेथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है कि हम ठीक हो जाएंगे, वो चाहे किसी भी रीजन से है, वो फेथ जो है फॉल्स है या गलत है या सही है, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस। वो चाहे किसी उसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस। लेकिन अगर फेथ है, अगर वो फेथ आपका बन गया, तो आपकी वो डिज़ीज़ ख़त्म होगी क्योंकि अकॉर्डिंगली आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है और उस चीज़ को ठीक कर देता है। और इसमें सबसे वंडरफुल थिंग, जो वंडरफुल इसमें अद्भुत चीज़, इसके अद्भुत बात इसके पीछे क्या है, वो ये है कि कहते इमेजिन द एंड डिज़ायर द फीलिंग इज़ अ रियलिटी। जो कहते आप चाहते हैं कि आपकी कोई बीमारी ठीक हो जाए, तो आप कहते सबसे पहले उसको इमेजिन करिए अपने माइंड में कि मुझे कुछ था, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स बीमारी थी, वो धीरे धीरे अब ठीक हो रही है और मैं ठीक हो गया हूँ। और फाइनली अपने आप को ये महसूस करिए मेंटली कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और मैं बिल्कुल ठीक होने के बाद बिल्कुल एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ। और जब आप ये मेंटल पिक्चर अपने माइंड में लेके आएंगे और रिपीटेडली उसको बार बार उसको इमेजिन करेंगे, तब उसके अकॉर्डिंगली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है रिएक्ट करना शुरू करता है, उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। और उस आपकी जो एक मेंटल पिक्चर आप बनाते हैं वॉलंटरीली अपनी विल के साथ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उस आपके एक्शन को रिएक्शन में कन्वर्ट करता है कि वो उस जो आपने इमेज बनाई अपने दिमाग में कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बड़ी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को प्रैक्टिकल रियलिटी में उसको कन्वर्ट कर देता है कि आपकी जो कोई बीमारी है या कोई एलिमेंट है उसको ठीक कर देता है फाइनली। सो दिस इज़ हाउ अवर मॉडर्न टाइम जो कह लीजिए प्रेयर थेरेपी है वो काम करती है, जो आज की डेट में सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस की प्रेयर थेरेपी है। और इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स दिए हैं ऑथर ने, वो हम एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ वन प्रोसेस ऑफ फीलिंग। इसमें ऑथर कहते हैं कि एक पूरे बुक में या पूरे अगर लाइफ में या पूरे यूनिवर्स में अगर देखा जाए बुक, और बुक की तो बहुत छोटी बात है कि अगर हम ओवरऑल अपनी लाइफ में देखें तो एक सिंपल सा प्रिंसिपल है आपकी, यू कैन से द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, कि आपको जो भी आपकी लाइफ में कोई हेल्थ इशू है या कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने का भगवान ने या नेचर ने एक ही सिस्टम बनाया है, एक ही फार्मूला है, दैट इज़ ओनली एंड ओनली फेथ। और ये फेथ एक ऐसा बड़ा फार्मूला, एक ऐसी बड़ी अद्भुत चीज़ है, एक बड़ी यू कैन से अनबिलीवेबल चीज़ है कि अगर आपका किसी चीज़ पे फेथ है तो वो चीज़ यू कैन से आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर उस चीज़ को पूरा करने के लिए सारी दुनिया, सारी जहान, यू कैन से सारा यूनिवर्स को हिला देता है उस चीज़ को पूरा करने के लिए, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। सो आप अगर अपनी किसी चीज़ को फेथफुल, अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ आपकी फुलफ़िल होती है। तो इट्स ऑल अबाउट द फेथ विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एनी हीलिंग, कि अगर आपकी ये फेथ आप में डेवलप हो गया कि मैं ठीक हो रहा हूँ या ठीक हो जाऊँगा या मैंने ठीक हो जाना है, तो ऑब्वियस है, तो फिर आपको ठीक होने में कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं तो, मुझे कोई बचा नहीं सकता, मैं बच नहीं सकता, तो फिर कहते दुनिया की कोई ताकत, कोई भी आपको मेडिसन दुनिया की या कोई भी ट्रीटमेंट आपको बचा नहीं सकती है। और इसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स इसमें ऑथर ने इस बुक में हमारे साथ शेयर किए हैं कि किस तरीके से किसी पेशेंट ने पॉजिटिवली ये फेथ रखा कि मैं
ठीक हो जाऊंगा फ़लानी जगह पे जाके, या फ़लाना कोई सेंट मुझे कोई आशीर्वाद दे देगा, मुझे कोई भी ताकत भी दे देगा या कुछ कर देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। इतना स्ट्रॉन्ग फेथ उसने दिखाया, और वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम या डिजीज़ जो कि डॉक्टर्स बिल्कुल ही उसमें कहते हैं कि हाथ खड़े कर देते हैं कि ये बच ही नहीं सकता, उसमें से बच के एस्केप फ्री निकल आता है और उसमें बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और ऐसी एग्जांपल्स भी हैं, ऑथर ने शेयर की, टेस्टिमोनियल्स शेयर किए हैं इस बुक में, जहाँ पे इंसान नेगेटिवली फेथ कर लेते हैं कुछ चीज़ों पे, और डॉक्टर्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स दुनिया की दे देते हैं, और उन जिन पे उनको फेथ होता है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 101% ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग या नेगेटिव फेथ होता है तो हमारा वो तो उस XYZ या उस इंसान का जो यू कैन से फेथ है या उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको ख़त्म कर देता है उसके, क्योंकि उसका जो फेथ है नेगेटिव होता है, और वो नेगेटिव फेथ की वजह से उसका सबकॉन्शियस माइंड है, प्रोग्राम है, उसकी इस तरह से कर देता है कि कोई भी ट्रीटमेंट उस पर असर नहीं करती है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट कि फ़ेथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहिए कि फ़ेथ जो है हम अपनी फेवर में यूज़ करें और पॉजिटिवली यूज़ करें। नेक्स्ट इज़ द लॉ ऑफ बिलीफ। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया कि जितने भी हमारे जो लॉ ऑफ लाइफ है, दैट इज़ लॉ ऑफ बिलीफ, जितने कहते ज़िंदगी का जो लॉ है वो लॉ ऑफ बिलीफ है। बिलीफ मतलब जो कि आपकी विश्वास है, जो आपकी विश्वास की धारणाएं हैं, जितना जो भी आपका है, दैट इज़ लॉ ऑफ बिलीफ। और बाइबल में जो बिलीफ वर्ड को यूज़ किया गया, उसका मतलब कुछ हैबिट्स, थिंकिंग हैबिट्स, ये कुछ नहीं है। उसमें मतलब है कि आप की थॉट्स क्या हैं या आपका फेथ क्या है, उसको ये चीज़ को रिप्रेजेंट किया है एज़ पर ऑथर। सो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं आगे ऑथर ने कि किस तरीके से आपका जो ये यू कैन से बिलीव है ये किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। और कहते हैं थॉट जो है हमारी माइंड में जितनी भी क्रिएट होती हैं वो उसी हिसाब से आपके रिजल्ट्स आते हैं आपकी लाइफ में। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो बिलीफ सिस्टम है वो हमेशा पॉजिटिव हो, या आपकी जो बिलीव्स हैं वो इस तरीके से काम करें कि आपकी फेवर में हो, ये ना हो कि वो आपके अगेंस्ट काम करें या आपको नुकसान दें। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को लॉजिक नहीं पता, वो आपके पॉजिटिव नेगेटिव क्या है आपके लिए इस चीज़ को नहीं महसूस करता, वो डिपेंड करता है, वो फॉलो करता है आपके बिलीफ सिस्टम को। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ प्रेयर थेरेपी ना इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। इसमें ऑथर कहते हैं कि जो हमारा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड है वो सिंक्रोनाइज्ड एंड हार्मनी के साथ आपस में मिलके जो है रिज़ल्ट पैदा करते हैं। किसी भी जैसे साइंटिफिक प्रेयर्स हैं उसमें स्पेशली वो बात कर रहे हैं कि जैसे कि पहले बात की हमने कि हम पहले बिलीव करते हैं किसी चीज़ को कि ये मैं मेंटली किसी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिज़ीज़ है, तो ये मेंटली इमेजिन करता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ या ठीक हो गया हूँ। उसके बाद उस स्टेज को जब रिपीटेडली वो इमेजिन करता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो उसी के हिसाब से जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, और धीरे धीरे क्या है प्रैक्टिकली जो है उस हिसाब से रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है कि इंसान ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें जो कहते हैं आपका कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिक लगाता है। अब लॉजिक लगाता है, ऑब्वियस लॉजिक ये लगाता है कि प्रैक्टिकली लॉजिक इन द सेंस कि कॉन्शियस माइंड को पता है कि रियलिटी तो ये है कि बॉडी ठीक नहीं है या इसको प्रॉब्लम है, इशू है या डिज़ीज़ है। तो अब ये अब प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहती, आपस में क्लैप्स होता है या आपस में इनका भिड़ाव होता है कॉन्शियस माइंड का सबकॉन्शियस माइंड का। उस केस में कहते आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है या इस चीज़ का हमें सोल्यूशन ढूंढना है। तो इस चीज़ का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को इसका सोल्यूशन कैसे निकलता है, वो ये है कि हमने आपकी प्रॉब्लम तभी ठीक होगी जब आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड जो है सिंक्रोनाइजेशन में होंगे।
अब इस चीज़ को सिंक्रोनाइजेशन में लाने के लिए क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि जो आपको पहले फिर आपके कॉन्शियस माइंड को उसका जो लॉजिक है उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, उसको अलाइनमेंट करने के लिए सब कॉन्शियस माइंड के या एज़ पर योर विश उसको अलाइनमेंट करने के लिए क्या करते हैं, आपको पहले ड्राउजी स्टेट में लाया जाता है या आप अपने आप को ड्राउजी स्टेट में लेके जाते हैं। और ड्राउजी स्टेट मतलब ना आप जाग रहे होते हैं ना पूरी तरह सो रहे होते हैं। उस केस में क्या होता है, आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो बिल्कुल यू कैन से इनएक्टिव हो जाता है और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरा एक्टिव हो जाता है। तब आप अपने आप को वो कमांड देते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ या मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गई है, मैं बिल्कुल सही हूँ, और अपने आप को अच्छा फील करते हैं या बिल्कुल हेल्दी फील कराते हैं। तो इस तरीके से जब ये अपने आप को कमांड देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो कमांड है इम्बाइब होनी शुरू हो जाती है आपके सबकॉन्शियस में। एक तरह से कह लीजिए आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो बाईपास हो जाता है और जो फाइनली है उस हिसाब से आपके जो हैं रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे ये जो है आपका एक तरीके से आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और प्लस जो है आप ज़्यादातर उसकी जो फ्रिक्शन है, जो उसकी नॉन अलाइनमेंट है, उसको बाईपास कर देते हैं बाय गोइंग इनटू दिस ड्राउजी स्टेट। और ये जो ड्राउजी स्टेट है इसको अल्फ़ा स्टेट भी कहते हैं। और इसके हिसाब से ये थेरेपी है, इसके जो मॉडर्न प्रेयर सिस्टम है इसमें ये फॉलो किया जाता है सिस्टम। और इसका रिज़ल्ट यही होता है कि आपकी जो फाइनली जो आपका है कॉन्शियस माइंड की जो फ्रिक्शन है, जो उसका लॉजिक है, उसको हटाया जाता है, उसको अल्टीमेटली दूर करके आपके सबकॉन्शियस माइंड को फीड किया जाता है जो आप चाहते हैं, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके फाइनली आपको रिज़ल्ट दे देता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ फेथ हीलिंग, व्हाट इट मीन्स एंड हाउ बिल्ड अ ब्लाइंड फेथ। भाई ये फेथ हीलिंग क्या है? फेथ हीलिंग इज़ द सेम अगेन वंस अगेन ये वही बात कर रहे हैं कि जो आपका फेथ है इट्स नथिंग बट अ नॉलेज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, कि आपका सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना कि क्या आपकी फेवर में है क्या नहीं है। और ये होता कैसे है, आप अपनी थॉट्स के थ्रू करते हैं और थॉट्स को अपने हिसाब से अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्वे करते हैं मैसेज ये कि ये चीज़ें हमारी फेवर में हैं और मैं ये चाहता हूँ। और फाइनल स्टेट जो फाइनल आउटकम है आप उस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, उस हिसाब से अपने आप को बिहेव करते हैं, करने की कोशिश करते हैं मेंटली। तो आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड उसको उस अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। और ये ब्लाइंड फेथ में कहना ये चाहते हैं ऑथर के ब्लाइंड फेथ का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बीमार आदमी है, वो किसी के पास जाता है, किसी संत के पास, किसी श्राइन में जाता है या कहीं ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे लोगों का बहुत फेथ है कि जहाँ पे जाने से, फूल चढ़ाने से या पूजा पाठ करने से या कुछ वहाँ से भोग लेने से इंसान ठीक हो जाता है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। और एक्चुअल में होता भी है, प्रैक्टिकली होता भी है। और ये रिज़ल्ट क्यों आते हैं? ये इसीलिए आते हैं कि उनका ब्लाइंड फेथ होता है। और ये ब्लाइंड फेथ क्या है? बेसिकली थॉट्स हैं। और वो ब्लाइंड फेथ कैसे काम करता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ अगर ऐसा होता है तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से रिएक्ट करता है। इस तरीके से जो जितने भी पुराने सो कॉल्ड हीलर्स जितने भी ये हैं, जैसे कोई डांस करना है, कोई मैजिकल स्पेल करते हैं, कोई प्रेयर करते हैं, किसी कोई स्पेशल तरह की ड्रेस डाल के करते हैं, जितने भी पुराने ये सारे सो कॉल्ड जितने भी मैजिकल तरीके या जितने भी सेंट्स, जितने भी श्राइन्स, ये होली श्राइन्स पे जाके लोग मन्नतें मांगते हैं, या जो ऐसे जितने भी आज की डेट में भी है, नो डाउट हिस्ट्री में भी बहुत कुछ होता था कि जहाँ पे ज़्यादातर लोगों की हीलिंग जो थी वो फेथ पे होती थी, या जहाँ कहेंगे फॉल्स फेथ पे होती थी या ब्लाइंड फेथ पे होती थी, जहाँ पे ना तो जो ट्रीटमेंट दे रहा है उसको पता है कि एक्चुअल रीज़न क्या है, साइंटिफिक रीज़न की लॉजिक क्या है, ना जिस पे ट्रीटमेंट हो रहा है, जिसका हो रहा है उसको पता है कि इसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है या लॉजिक क्या है। दोनों को ही नहीं पता है कि एक्चुअल इसके पीछे रीज़न क्या है या लॉजिक क्या है। इसके पीछे एक्चुअल रीज़न हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है।
और जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है कि जैसे स्विस फिजिशियन थे एंटन मैस्मर, वो कहते थे कि उनके पास वो मैग्नेट्स की हेल्प से लोगों को ट्रीटमेंट करते थे। फिर उन्होंने मैग्नेट्स हटा के अपने हाथों से ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। वो कहते कि मेरे हाथों में मैग्नेटिक पावर है। वो हाथों से ऊपर हाथ फेर देते थे शरीर के ऊपर, तो कहते थे ठीक कर देते थे बीमारियां लोगों की। तो कहना वो यही चाहते थे कि उनके हाथों में मैग्नेटिक फ्लूइड पावर है जिससे वो सारा ठीक कर देते हैं। बट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे जो लॉजिकल माइंड वाले थे, या जितने भी फर्टेनिटी थी, साइंटिफिक फर्टेनिटी थी, और उसको उन्होंने चैलेंज भी किया। बट उनको वो लॉजिक उनको भी ये समझ नहीं आया। खैर उन चीज़ में उस तरफ हम ना जाते हुए फाइनली एक इस चीज़ को बाद में फिर डॉक्टर जेम्स ब्रैड हुए, उन्होंने भी ये चीज़ को पाया, या इस चीज़ को फाइनली उन्होंने भी कंक्लूड किया कि जो अल्टीमेटली जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो ही है सभी बातों के पीछे। जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं, जो हमारे हीलिंग है, जितनी भी तरह की वो करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो भी किस तरह से करता है, वो भी थ्रू आवर फेथ। हमारा फेथ सिस्टम, आवर सजेशन सिस्टम, दैट इज़ द मेन पार्ट और मेन यू कैन से द हीलिंग प्रोसेस, द हीलिंग पॉइंट्स, you can say the process which follows the whole system. Next is the subjective faith and what it means. हमारा जो कहते हैं जो सब्जेक्टिव माइंड या हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टू द सजेशंस। और ये सजेशंस को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह हमें जो हम सजेशंस अपने आप को देते हैं उसको हमें बड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि हम पॉजिटिव दें, क्योंकि ये सब्जेक्टिव माइंड जो है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसके बाद बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है उसके अकॉर्डिंगली। और ये जो फेथ है ये क्या है बेसिकली, ये हमारा इट्स अ प्योरली यू कैन से बाय the way by which we attain this faith is by you can say active opposition of your conscious mind. ये जो फेथ है, लेकिन इसमें दिक्कत आती है हमारे अटेन करने में, हमारा कॉन्शियस माइंड है उसको रजिस्ट करता है। ये फेथ हमें ईज़िली हो सकता है, लेकिन इसको लॉजिक लगा के हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसको रजिस्ट करता है। अदरवाइज़ अगर हम कुछ भी बोलें हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको ले लेता है, लेकिन ये अपना रैशनल लगाता है, लॉजिक लगाता है कॉन्शियस माइंड। उसके लिए चाहिए कि हमें इन दोनों की आपस में, जैसे पहले बताया कि इन दोनों की आपस में सिंक्रोनाइजेशन होनी बहुत ज़रूरी है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की। अगर तो हो जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इसको फिर क्या है कि इसका सलूशन यही है कि इसको ड्राउजी स्टेट में ले जाके इंसान को या उस पेशेंट को उसके सबकॉन्शियस माइंड तक अप्रोच किया जाता है और उसको फिर कमांड्स दी जाती हैं, हिप्नोटिक कमांड्स के जो फाइनल आउटकम है या फाइनल स्टेट जो हम अचीव करना चाहते हैं उसको महसूस किया जाता है। और अल्टीमेटली क्या है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस स्टेट को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है, और हम फाइनली उस स्टेट को या उस यू कैन से कंडीशन को, पॉजिटिव कंडीशन को या हेल्थ को जो हम चाहते हैं उसको अचीव करता है, उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। सो दिस इज़ द सब्जेक्टिव फेथ। और इसमें जो हमारी सो कॉल्ड ड्राउजी स्टेट में जाना और वहाँ पे जाके जो कमांड्स देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली नहीं अगर ऐसा करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो फिर लॉजिक लगा के या रैशन लगा के उसको रजिस्ट करता है। तो हमारे जो सारा हमने जो प्रैक्टिस की, जो इतनी सारी मेहनत की, उसको ख़राब करता है, उसको हमारे डिस्टर्ब करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। जो हमने फेथ डेवलप किया हमारा, क्योंकि अल्टीमेटली जो सारा कुछ है वो फेथ पे डिपेंडेंट है, और अगर हमारा फेथ डिस्टर्ब होता है तो हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो इस चीज़ को डिस्टर्ब ना करे, तो इस चीज़ के लिए हमें रिपीटेडली ये चीज़ जो है प्रैक्टिस को रिपीट करना पड़ता है बार बार, टिल वो रिज़ल्ट आ जाने तक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मीनिंग ऑफ एब्सेंट ट्रीटमेंट। ये एब्सेंट ट्रीटमेंट का मतलब ऑथर बाद में डिस्कस करते हैं। पहला ये बताना चाहते हैं कि जितनी भी हमारी ये ट्रीटमेंट्स होती हैं, जितनी भी हमारी सो कैन से हीलिंग्स हैं, वो उसके पीछे क्रिएटिव लॉ ऑफ माइंड है, या यू कैन से यूनिवर्सल सब्जेक्टिव माइंड है जो काम करता है, हर जगह है, ये ओमनी प्रेजेंट है। यू कैन से यूनिवर्सल
सुपरनेचुरल पावर है जो कि हर जगह प्रेजेंट है। और इसमें जो ट्रीटमेंट है इसको आप एब्सेंट ट्रीटमेंट इसलिए बोल देते हैं कि इसमें आपकी जो कॉन्शियस माइंड की कोई इतनी प्रेजेंस या उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। और इसमें दूसरी बात ये है कि आपका ये जो इसमें कॉन्शियस माइंड है, क्योंकि वो लॉजिक लगाने की कोशिश करता है और चीज़ों को गलत साबित करने की कोशिश करता है, फैक्ट्स को फैक्ट बताने की कोशिश करता है, सही को सही है गलत को गलत। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो गलत सही की लैंग्वेज नहीं समझता है। और जितनी भी हम ट्रीटमेंट्स करते हैं वो ट्रीटमेंट्स ज़्यादातर एक्चुअल में, फॉर एग्ज़ाम्पल अब किसी को कोई बीमारी है तो ऑब्वियस है अब हम उसको कमांड, हिप्नोटिक कमांड में यही देते हैं कि हिप्नोटिक कमांड के आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल चल फिर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी को पैरालिटिक अटैक है, अब उसको हिप्नोटिक कमांड क्या दी जाती है, यही दी जाती है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल चल फिर रहे हैं, आप ये महसूस करिए एंड ऑल दैट। तो ये कमांड जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट है एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल फैक्ट एंड डाटा। तो ये लॉजिक के अगेंस्ट है या उल्ट है। लेकिन आपको सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को नहीं समझता क्या सही है क्या गलत है, बट उसको कमांड दी जा रही है तो उसको रिएक्ट करता है, उसको फुलफ़िल करता है। तो इस तरह से ये एब्सेंट, एक तरह से यू कैन से एब्सेंट ट्रीटमेंट होती है। एग्जांपल दी है इसमें ऑथर ने कि एक लेडी थी, उसकी मदर को कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस हो गया था और उसके लिए क्या किया, उसकी वो शायद कहीं और रहते थे तो उनके लिए उन्होंने प्रे किया कि मदर के लिए, अपने के लिए, कि आप महसूस करेंगे उनके मदर के लिए प्रे किया कि उनके कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं एंड ऑल दैट। तो इस तरीके से जब उन्होंने प्रे किया तो कुछ समय बाद पाया गया कि उनके जो डिज़ीज़ था या प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। और इसके पीछे रीज़न यही था कि वो जो यूनिवर्सल क्रिएटिव सब्जेक्टिव माइंड है वो काम करता है, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो सभी जगह है और वो कहीं से भी यू कैन से वो आप में भी है, मेरे भी है, वो वहाँ से उसकी कमांड को लेके उसका जो है रिज़ल्ट वो है उसकी मदर को देता है, वहाँ पे उसका रिज़ल्ट देता है उसके जो एक्चुअल पोजीशन के होने के बाद भी जो वो सोचती है कि माता मेरी बिल्कुल ठीक है, चल फिर रही है एंड ऑल दैट। तो उसी हिसाब से उसकी बॉडी जो रिएक्ट करती है, सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। नेक्स्ट इज़ द रिलीजिंग द काइनेटिक एक्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। इसमें एक साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड होते हैं ऑथर के, जिनको एक कैंसर हो जाता है बेसिकली, और वो कैंसर उनको होता है और कैंसर होने की स्टेज में ऑथर उनको सजेस्ट करते हैं कि आप एक हिप्नोटिक कमांड देते हैं बेसिकली कि आप ये इसको रिपीट करिए और रात को सोने से पहले। और वो क्या करते थे, रात को सोने से पहले वो हिप्नोटिक कमांड अपने आप को देते थे कि मैं इस तरह से ठीक हूँ या मुझे ये कोई दिक्कत नहीं है, आई एम टोटली ओके एंड फाइन एंड दिस। तो इसमें देखा गया कि रिज़ल्ट बहुत फास्ट और अनएक्सपेक्टेड टाइम में रिज़ल्ट इसके आ गए और डॉक्टर भी हैरान थे, परेशान थे कि ये इतनी जल्दी इसके रिज़ल्ट कैसे आ सकते हैं, इट्स टोटली अनबिलीवेबल एंड नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इसमें ऑथर कहते हैं कि इसके पीछे रीज़न ये है कि आप ये स्पेशली रात की बात कर रहे हैं सोने से पहले, उसके पीछे का लॉजिक बताते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। रात को जब सोने से पहले आप ड्राउजी स्टेट में जाके आप अपने माइंड को कमांड देते हैं कि इस तरीके से आप ठीक हो रहे हैं या बिल्कुल ठीक हो गए हैं, भाग दौड़ रहे हैं, या इस तरह से फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम थी, कैंसर था, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हेल्दी हूँ, कोई मुझे कैंसर नहीं है, मेरी बिल्कुल सो कॉल्ड आई एम हेल्दी विद नो कंडीशन ऑफ लाइक दैट। तो इसमें दो चीज़ें मेन हैं। एक तो इस कंडीशन में ऑथर कहते हैं कि जब ये इसमें कमांड देते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका काम पे लग जाता है,
काम पे लग जाने का मतलब है आपने तो कमांड दे दी, 10 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आपने ये प्रैक्टिस की, उसके बाद आप सो गए। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड क्योंकि राउंड द क्लॉक जागता है, वो नहीं सोता है। आपने कमांड दे दी और उसके बाद जो है सबकॉन्शियस माइंड आपका उस पर काम करना शुरू कर देता है। या कि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि आपने उसको पुश दे दी, एक तरह से कनेटिक पुश दे दी, और वो कनेटिक पुश दे के वो अपने काम पे लग गया। सेकंड इसमें जो मेन बात है, ऑथर कहते हैं कि उस जो कमांड है हिप्नोटिक कमांड में एक स्पेशल ध्यान में देने वाली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप हिप्नोटिक कमांड देते हैं उसमें कभी भी नेवर एवर आप अपनी जो प्रॉब्लम है या डिज़ीज़ है या कोई भी ऐसी नेगेटिव इशू जो है, रियल इशू है, उसको कभी भी वो उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे या करते हैं। क्योंकि अगर आपने उसके बारे में जिक्र किया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको पकड़ेगा। वो नहीं जानता कि आप उसको ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को छोड़ना है या इसको पकड़ना है, लेकिन अगर आपने उस नेगेटिव चीज़ का नाम लिया तो वो आपकी फेवर में नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे जो हिप्नोटिक कमांड्स होती हैं उसमें कुछ भी नेगेटिव बात नहीं कही जाती, उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ किया जाता। सारा कुछ जो है गुडी गुडी या पॉजिटिव या अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं। उसमें कुछ भी नॉट इवन ए सिंगल वर्ड जो है, यू कैन से एक भी वर्ड जो है नेगेटिव यूज़ नहीं किया जाता। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है या अट्रैक्ट होता है या बहुत ज़्यादा सुजेस्टिव जो सुजेशंस हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो ये जो सुजेशन हिप्नोटिक स्टेट में दिए जाते हैं उसमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है कि उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड ना हो, नॉट एट ऑल। सो इट इज़ अटमोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। और इस तरीके से ये जो हैं उनकी डिज़ीज़ ऑथर कहते हैं उनके फ्रेंड की वो ठीक हो गई। लास्टली इसमें ऑथर क्रक्स में फाइनली चैप्टर को क्लोज अप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स में कहते हमें पता होना चाहिए हमारी जो हीलिंग किस तरीके से होती है और कौन करता है। कहते ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पावर है कि हमारी जो कैसे हील करते हैं। ये सारी हीलिंग हमारी सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है। और कहते डॉक्टर्स जो हैं या जितने साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं ये तो जस्ट एक सॉर्ट ऑफ ऊपर से फॉर्मेलिटी करते हैं, फिज़िकली या मेंटल एक तरह से प्रोसेसिंग करते हैं। अल्टीमेटली जो हीलिंग है वो तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। और जब मैं कहते हमें कुछ भी जो है अगर ठीक करना है तो उसमें एंड रिज़ल्ट को हमें इमेजिन करना है, उसको ध्यान में रख के उसके फाइनल आउटकम को सोचना है। तो भी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस चीज़ को फाइनली जो है हमें पुट फॉरवर्ड कर देगा, उस चीज़ को प्रैक्टिकली जो है एग्जीक्यूट करके हमें दे देगा। और कहते हमें कभी भी सिकनेस के बारे में या नेगेटिव थॉट्स या कुछ भी बीमारियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं सोचता है, ये नहीं उस कैपेसिटी में है कि आप उसको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। लेकिन आपने अगर बीमारी के बारे में बात करना शुरू किया तो ये उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, आप उनका शिकार हो जाएंगे। सो बी केयरफुल, बी अवेयर एंड बी केयरफुल अबाउट talking about these diseases at all. So try to avoid discussion about these negative things, any sort of disease. और हमारी आप अपनी जितनी भी थॉट्स हैं उनको नोबल रखिए, अच्छी रखें, पॉजिटिव रखें, ताकि अपनी लाइफ में जो भी हो अच्छा हो, पॉजिटिव हो। और किसी को अगर कहते आपने ट्रीटमेंट के लिए उसकी हेल्प करनी है तो आप अपने माइंड में उसको पॉजिटिव वाइब्स दीजिए, उसके बारे में अच्छा सोचिए, उसको ब्लेसिंग्स दीजिए, उसमें ये सोचिए कि आप ठीक हो रहे हैं। और वो जो है एक यूनिवर्सल यू कैन से यूनिवर्सल कॉन्शियस माइंड है, वो सब जगह प्रेजेंट है। वो कहते हैं उसकी हीलिंग में मदद करेगा। आपकी जब आपकी ये थॉट्स वाइब्रेशंस जो हैं उसके पास पहुंचेंगी, वो फेज जो है उसको उसकी यू कैन से हीलिंग में उसकी मदद करेगा। और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो ब्लाइंड फेथ है ये इसमें ना तो जो ठीक हो रहा है उसको पता है, ना जो ठीक कर रहा है उसको पता है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, इस पीछे से रीज़न क्या है। दैट इज़ रीज़न या लॉजिक उसके पीछे वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड ही होता है, चाहे आप उसको माने ना माने, लेकिन फैक्ट यही है। और इसमें कहते हैं कि अगर आप हीलिंग चाहते हैं तो आपको एक ही आपके पास वे आउट है, दैट इज़ अ फेथ एंड थॉट्स।
तो आपका जितना ज़्यादा फेथ स्ट्रॉन्ग होगा या जितनी आपकी थॉट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, आप उतना ज़्यादा आपकी यू कैन से यू विल हैव स्ट्रॉन्ग हीलिंग एंड फाइनली आउटकम जो है आपका उस हिसाब से आएगा। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है ओवरऑल कि आप अपनी ओवरऑल माइंडसेट को पॉजिटिव रखें और किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी हालात में अपने अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं लानी है, क्योंकि ये आपको अल्टीमेटली नेगेटिवली इम्पेक्ट करेंगी। दैट डिपेंड्स अपॉन इमोशंस अटैच टू इट, दैट डिपेंड्स अपॉन द यू कैन से कितने आपके जज्बात उसके साथ जुड़े हुए हैं, कितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपके साथ उसके साथ हैं। सो नटशेल में हमें नेगेटिविटी को अवॉइड करते हुए अपने पॉजिटिव इमोशंस को सबकॉन्शियस को फीड करना चाहिए। So this is all about this fifth chapter, the mental healing in the modern times. उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी शेयरिंग्स आपके साथ डिस्कस कर पाया हूँ और काफ़ी लर्निंग्स इनसाइट्स शेयर कर पाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 6th चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।